पता करने की कोशिश हो रही है कि क्या एक बार फिर से एक ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके चलते कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खबरों के मुताबिक ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। पटरियों पर डिब्बे बिखरे पड़े हैं। मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के कावरापेटाई रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकरा गई। एक एक कर करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 डिब्बों में आग भी लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन को कावरापेट्टाई में रुकना नहीं था, उस स्टेशन से होकर गुजरना था। चेन्नई से निकलने के बाद मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के लिए सिग्नल का ड्राइवर ने सही तरीके से पालन किया, लेकिन मुख्य लाइन पर जाने के बजाय ट्रेन गलती से लूप लाइन पर चली गई। इसकी वजह से वहां खड़ी मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन लूप लाइन में कैसे चली गई। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। ये तस्वीरें शनिवार दोपहर की हैं। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई। ये महज एक हादसा था या फिर कोई साजिश, ये टीम इसकी जांच करेगी। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी सीआरएस जांच करेंगे। ये सबसे उच्च स्तरीय जांच होती है। सीआरएस के साथ एनआईए से भी जांच कराने की भी बात है। घटना के बाद रेलवे ने पूरे मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। सबसे पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद एनआईए की टीम पहुंची और उसने पूरे मौके का मुआयना किया। फिलहाल सभी एंगल्स से घटना की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। इस बीच तेजी से राहत और बचाव कार्य जारी हैं। क्रेन और जेसीबी मशीनों के जरिए डिब्बों को हटाया जा रहा है। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। 2 ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गईं। घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों की मदद और उनकी आगे की यात्रा के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। उन्हें दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। इस घटना की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या एक बार फिर ट्रेन को बेपटरी करने में साजिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये जो दुर्घटना हुई उस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जांच में कई बातें सामने आई हैं। जैसे सवाल जो है वो ये कि ट्रेन हादसा या साजिश थी। बागमती एक्सप्रेस के लिए सिग्नल ग्रीन था। ड्राइवर ने सही तरीके से सिग्नल का पालन किया। ट्रेन मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन में कैसे चली गई? ये गलती थी या जानबूझकर किसी की हरकत? तमिलनाडु में जो हुआ उसने ओडिशा के बालासोर हादसे की याद दिला दी है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे में 290 यात्रियों की जान गई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गनीमत ये रही कि तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि ये सामने आया है कि ट्रेन को हरी झंडी मिली थी। इसके बाद ट्रेन लूप लाइन में गई। वहां पहले से ही मालगाड़ी थी। पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। हालांकि बताया जा रहा है कि ड्राइवर की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये सामने आना बहुत जरूरी है। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच करेंगे और सबसे उच्च स्तरीय जांच होती है सीआरएस की। हादसे की जांच हर पहलू से की जाएगी। सीआरएस के साथ एनआईए से भी जांच कराने की बात है। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। रेलवे को आशंका है
क्या जानबूझकर तो नहीं कराया गया हादसा? तो ये ट्रेन हादसा था या साजिश, ये सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है। आपको हम बता दें कि शुक्रवार रात 8:30 बजे तिरुवल्लुर तमिलनाडु में ये ट्रेन जो थी वो थी और बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर हो गई। कई डिब्बे पटरी से उतर गए। 19 लोग क्रेन से उठाए जा रहे ये जो डब्बे हैं, 19 लोग घायल हैं इन डब्बों में जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गनीमत ये रही है कि किसी की इसमें जान नहीं गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले की अब जांच शुरू हो गई है। अब तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस कल मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। इस हादसे में करीब 12 से 13 जो डब्बे हैं वो बेपटरी हो गए हैं और करीब 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 को चोटें अधिक आई हैं। फिलहाल जो घायल यात्री हैं उनका इलाज किया जा रहा है और जो यात्री सेफ थे उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने तमाम बड़े कदम उठाए हैं। हालांकि जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो एक बड़े घटना की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन जो ड्राइवर था उसकी सूझबूझ से ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। फिलहाल रेलवे ने मामले को देखते हुए एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और एनआईए ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने लोगों को बहुत हैरान और परेशान कर दिया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में, खासकर पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से तमाम ऐसे मामले पिछले 2 महीने में सामने आए हैं जब ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की गई है, ट्रेनों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। कई बार हमने देखा है ट्रेनों पर पत्थर से हमला किया गया है, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि ट्रैक्स पे कुछ सामान रख दिया जाता है, कभी कोई वाहन रख दिया जाता है, मोटरसाइकिल रख दी जाती है, कभी जो है सिलेंडर रख दिया जाता है, जिससे जो है ट्रेन को बेपटरी किया जाए। फिलहाल जो है उन तमाम मामलों की जांच की जा रही है और उन मामले में भी कई गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो ये मामला हुआ है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन लोग हैं। फिलहाल मामले की जांच हो रही है और सभी एंगल से जांच की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इसे साजिश के तहत तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अभी देखना दिलचस्प है कि आखिर इस मामले की जांच कब पूरी होती है और जो दोषी होता है उसे सज़ा कब मिलेगी। नई दिल्ली से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।